फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। टाइप ऑफ सेल्स आपने देखी थी मेन, एक तरह की थी प्रिमिटिव सेल्स और दूसरी थी सेंटर्ड सेल्स, ठीक है ना। प्रिमिटिव सेल्स में आपने जो देखा था वो सिंपल क्यूब थी, और दूसरी सेंट्रल सेल में आपने देखे थे, इसको भी आपने तीन तरीके के, एक बीसीसी देखी थी, एक एफसीसी थी और एक एंड सेंटर। तो इस तरह से जो यूनिट सेल्स होती हैं वो चार तरह की होती हैं, लेकिन एक पांचवी तरीके की भी होती है, वो होती है हेक्सागोनल। देखिए अब आज हम हेक्सागोनल को समझते हैं। सबसे पहले आपने देखा था सिंपल कॉलम, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से देखते हैं, चार कॉलम बना के। देखिए टाइप ऑफ सेल, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे टाइप ऑफ सेल में सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी एंड सेंटर्ड है ना। सिंपल क्यूब में आपने देखा था कि 8 कॉर्नर्स थे, इसमें कॉर्नर्स थे 8, तो इनका कंट्रीब्यूशन था 1/8 है ना। तो 8 कॉर्नर्स के बेस पे, और इसकी जो 8 कॉर्नर के बेस पे तो नंबर ऑफ एटम था इसमें 1, नंबर ऑफ एटम था इसमें 1, ठीक है। बीसीसी था, बीसीसी में आपने देखा था इसके कॉर्नर्स थे 8/1/8 है ना, और इसमें एक सेंटर में था, एक सेंटर में बॉल थी, तो इसका मतलब 1 + 1 मिला के दैट इज 2, तो वहां पे नंबर ऑफ एटम 2 थे। और इसी तरह से आपने एफसीसी में देखा था, एफसीसी में कॉर्नर्स थे अगेन 8 कॉर्नर्स थे, 8 कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 था, तो इस तरह से 1 रहा, और फेसेस थी टोटल 6 फेस जिनका कंट्रीब्यूशन था 1/2, तो इस तरह से 3, तो टोटल नंबर ऑफ एटम था वहां पे 4। इसी तरह से आपने एंड सेंटर्स का भी देखा था, एंड सेंटर में कॉर्नर्स थे 8, इनका कंट्रीब्यूशन अगेन 8, और ये रहा इस तरह से 1, और एंड सेंटर में किसी भी दो अपोजिट डायरेक्शन के किसी भी दो एंड में दो एंड एटम प्रेजेंट थे, तो इसका मतलब वहां पे दो फेसेस में ऊपर किसी भी दो एंड में एटम प्रेजेंट थे, और इनका हाफ कंट्रीब्यूशन था इस तरह से यहाँ पे 1, तो 1 कितना था, टोटल नंबर ऑफ एटम 2 था, है ना। तो अब हम देखते हैं आज हेक्सागोनल को, इस हेक्सागोनल को समझते हैं। हेक्सागोनल का सपोज इस तरह से स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं हम लोग, ये देखिए एक ये है हेक्सागोनल मीन्स जिसकी हेक्सागोनल 6 कॉर्नर्स हो, एक इसी के कॉर्नर इसी के नीचे एक और हम इस तरह से ही बनाते हैं, इनको इस तरह से जोड़ लेते हैं और इसको हम इस तरह से जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम शो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इट मीन्स देयर आर 12 कॉर्नर्स। तो हम अब अगर बात कर रहे हैं हेक्सागोनल की, तो हेक्सागोनल में कॉर्नर्स हैं 12, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझिए, अगर हम सपोज इस यहाँ पे जो कांस्टेंट एटम है इसको मान रहे हैं इस तरह का, ये स्फेरिकल शेप है, तो इस शेप में देखिए ये वाला पोर्शन इधर का आधा पोर्शन इधर है और आधा पोर्शन दूसरी साइड है, लेकिन हम इसको भी आधा नहीं मानते हैं। देखिए कैसे, क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से समझते हैं, ये सपोज इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है, तो इस तरह के स्ट्रक्चर में ये बॉल अगर हम आधी लेते हैं तो ये आधी बॉल को हम इस तरह से शो कर सकते हैं, आधी बॉल या फिर आधा इसका जो एटम का पार्ट है ना। तो अब यहाँ पे देखिए ये सपोज इसका सेंटर है, इस सेंटर में ये सीधे इस तरह से ये वाले इस एंगल में और ये वाला इस एंगल में,
ये दिखा रहा है। तो अगर इस तरह का एंगल बनता है तो दिस इज द 120 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये बॉल पूरी रोटेट कर रही है। तो 120 ये हो गया, 120 इधर की साइड हो गया और 120 बाकी वाला पोर्शन। तो जब हाफ बॉल, तो 120 120 120 माने रहती है 36, 360 डिग्री का पूरा एंगल आधा पार्ट लिया। आधा पार्ट हमने इस तरह से, ये पूरा आधा पार्ट है, ठीक है ना। इस आधे पार्ट को भी एक ये वाली एक्सिस और एक ये वाली एक्सिस, ये इस तरह की हमने एक्सिस शो कर दी, जिसमें ये एंगल होता है 120 का। तो 120 इधर, 120 इधर और 120 इधर। तो ये हो जाता है आपका सिर्फ आधे स्फीयर में 360 का। और 360 का ये जो एंगल है 120 है, इट मीन्स वो 1/3 पार्ट है। जब आधी स्फीयर का 1/3 है तो पूरे स्फीयर का कितना होगा, 1/6 पार्ट होगा। तो कॉर्नर से है हमारे पास 12 कॉर्नर है। तो एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है, सिर्फ 1/6 है। तो एक और 12 कॉर्नर है तो 12 कॉर्नर का 1/6 ये आ जाता है आपके पास 2, ठीक हो गया। तो 2 आइटम है। इसके अलावा देखिए इसमें यहाँ पे इसकी जो फेसेस हैं, फेसेस में एक ऊपर की फेस में और एक नीचे की फेस में यहाँ पे 2 एटम प्रेजेंट है। तो एक का कंट्रीब्यूशन हाफ है तो दूसरे का भी हाफ है। तो ये कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आ जाता है इसमें 2 इंटू हाफ, 2 फेसेस है तो ये आ जाएगा आपका 1, है ना। और इसके साथ साथ यहाँ पे सपोज इस हेक्सागोनल बॉक्सेस में हमने 3 बॉल डाल दी या फिर 3 एटम इसमें फिट कर दिए। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, ये सपोज 6 बॉल ऊपर है, ये 6 बॉल नीचे है, ठीक है ना। ये 6 बॉल ऊपर, 6 बॉल नीचे और बीच में 3 बॉल है, जो कि एक तरह से सैंडविच की तरह है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 3 एटम है, तो ये 3 एटम सेंटर में है। तो सेंटर में इसका मतलब देयर आर 3 एटम, तो ये भी आपके पास 3 है। तो 3 और 1 4 और 5 6, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम 6 हो जाता है। तो हम कैसे ध्यान रख सकते हैं, हेक्सागोनल को, हेक्सा मीन्स 6 और हेक्सागोनल में कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, 6 ही नंबर ऑफ एटम होंगे। तो ध्यान से समझिए, सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम 1, बीसीसी में नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड में 2, एफसीसी में 4, एंड सेंटर्ड में 2 और इसके बाद आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में नंबर ऑफ एटम 6 होता है। तो ये तो अभी हमने देखे थे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं यूनिट सेल्स में। अब बात करते हैं हम पैरामीटर्स की। सेल पैरामीटर्स क्या होते हैं, सेल पैरामीटर्स के आधार पे टोटल 7 नंबर के यूनिट सेल्स पाई जाती हैं। तो पहले हम समझते हैं कि सेल पैरामीटर्स किसे कहते हैं। देखिए सेल पैरामीटर्स में ये सपोज आपके पास एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब में सपोज यहां से यहां पर तक की लेंथ, दिस इज द ए, ये जो मेरे सीधे इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। तो ये सामने मेरे इस सामने वाली एक्सिस में दिस इज द, ये आपके पास इसकी लेंथ है ए। तो इसके ठीक सामने वाला जो एंगल बन रहा है, इसको याद करने का तरीका देखिए, दिस इज द अल्फा। और ये जो ये y है, तो ये y वाली यहाँ से लेकर यहाँ पर तक की जो इसकी लेंथ है, क्योंकि ये क्यूब है, क्यूब की लेंथ है तो v होती है, तो इसकी लेंथ है v। और इसके सामने का जो एंगल बनता है वो उसको कहा जाता है बीटा। अब इसके बाद बचा आपके पास ये थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में यहाँ पर तक की जो इसकी लेंथ है वो सपोज c है, यहाँ से लेके यहाँ पर तक की जो लेंथ है वो c है। और तो इसके सामने वाला जो एंगल बनता है उसको कहा जाता है गामा। अब इस डायग्राम को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, सपोज ये आपके पास इस तरह से, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये z एक्सिस। तो ये आपके पास यहाँ से यहाँ पर तक की जो लेंथ है a, यहाँ से यहाँ पर तक की b और यहाँ से यहाँ पर तक की जो लेंथ है वो है आ जाती है आपके पास c। तो ये इस एक्सिस पे है, तो इसके सामने वाली, इस लेंथ के सामने वाली जो एक्सिस होती है उसको हम अल्फा कह सकते हैं। ये बी एंगल है या फिर हम सॉरी बी लेंथ है, इस बी लेंथ के जस्ट सामने वाले को हम कह सकते हैं बीटा, और जो सी है इसके सामने वाला हो सकता है, ये हो जाता है गामा। तो अब देखिए इन जो इनकी लेंथ है उनको तो बोला जाता है एक्सियल लेंथ,
एक्सियल लेंथ ए बी सी, और जो ये अल्फा बीटा गामा है इनको बोला जाता है एक्सियल एक्सिस, अल्फा बीटा गामा। तो हो सकता है कि सारे के सारे यूनिट सेल्स में जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हैं उनमें किसी में अल्फा बीटा गामा या फिर किसी में अल्फा बीटा सॉरी ए बी सी जो इनकी बॉन्ड लेंथ है उसके बेस पे भी ये क्या कर सकते, ये डिफर हो सकते हैं। तो ये सेल पैरामीटर्स हैं, सेल पैरामीटर्स के बेस पे भी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सिस होते हैं। अभी तक तो आपने नॉर्मल देखे जिसमें हमने नंबर ऑफ एटम की, उसके कॉर्नर में कितने प्रेजेंट हैं, उसके बीच में कितने प्रेजेंट हैं या उसकी फेसेस में कितने प्रेजेंट हैं, उसके बेस पे हमने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स पढ़ी थी। अब ये जो सेल पैरामीटर्स हैं, जो इनकी लेंथ है, एक्सियल लेंथ है या फिर जो इनकी एक्सियल एक्सिस है, इनके बेस पे अगर ये इक्वल हो या इक्वल नहीं हो तो उसके बेस पे हम देखते हैं कि ये यूनिट सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके बेस पे 7 तरह के यूनिट सेल्स होते हैं जिनको हम अभी डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे आप इसको देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा आ जाता है आपके पास टेट्राहेड्रल, तीसरा आ जाता है ऑर्थोरोम्बिक, चौथा होता है आपके पास मोनोक्लिनिक, पांचवा होता है आपके पास ट्राइक्लिनिक, छठा होता है हेक्सागोनल और सातवां होता है ऑर्थोरोम्बिक रोम्बोहेड्रल, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखिए, सबसे पहले हम इनके चेंजेस करेंगे, इनके पैरामीटर्स एक्सियल लेंथ के बेस पे। सपोज ए बी एंड सी ये सारे के सारे इक्वल हैं, जो कि मैंने भी आप लोगों को बताया था। ये इस तरह का, ये आपकी अल्फा सॉरी ए, दिस इज द बी एंड दिस इज द सी। यदि ए बी सी बराबर हैं और अल्फा बीटा गामा ये तीनों के तीनों 90 डिग्री पे हैं, मीन्स ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स फॉर्म होता है, ठीक है। अगर हम इस पैरामीटर में चेंजेस कर देते हैं, पैरामीटर में चेंजेस इस तरह से अल्फा बीटा सॉरी ए बी एंड सी में से पहले हम बॉन्ड लेंथ में चेंजेस करते हैं। बॉन्ड लेंथ में सपोज ए और बी बराबर है, ए और बी बराबर है, लेकिन सी क्या है, थोड़ा सा इसकी लेंथ लंबी है, इट मीन्स दैट इज नॉट इक्वल टू बी एंड सी, इक्वल नहीं है। तो ऐसे में और साथ में अल्फा बीटा एंड गामा ये तीनों के तीनों 90 डिग्री में शो कर रहे हैं, है ना। तो इसमें जो यूनिट सेल का प्रकार बनता है वो टेट्राहेड्रल बनता है। तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इन बॉन्ड लेंथ में के पैरामीटर्स में ही चेंजेस ला रहे हैं। यदि तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है, मीन्स ये लेंथ भी और ये लेंथ भी तीनों के तीनों बराबर नहीं है, लेकिन तीनों के तीनों एंगल बराबर है, अल्फा बीटा एंड गामा ऑल आर इक्वल 90 डिग्री है, तो तब वहां पे स्ट्रक्चर ऑर्थोरोम्बिक बनता है। अब अभी तक तो हमने सारे के सारे पैरामीटर इसमें चेंजेस लाए हैं इनकी लेंथ में, लेकिन अब इसके बाद यदि हम चेंजेस करते हैं इनके बॉन्ड एंगल में, तो देखिए किस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर ये तो आपका ऊपर वाले की तरह होगा, डज नॉट, और साथ साथ में अल्फा गामा के बराबर होगा, इट मीन्स ये तो था आपके पास अल्फा एंड दिस इज द बीटा एंड दिस इज द गामा। तो ध्यान से समझिए, अल्फा और गामा तो ठीक है ना बराबर है, 90 डिग्री में है, लेकिन बीटा दैट इज नॉट इक्वल टू अल्फा डज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो तब जाके यहाँ पे बनता है मोनोक्लिनिक, है ना। अब इसके बाद आ जाता है आपके पास ट्राइक्लिनिक। तो ट्राइक्लिनिक में फिर से हम देखते हैं, और अल्फा ये इक्वल नहीं होगा बीटा के, ये भी गामा के इक्वल नहीं होगा, और ये भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा, है ना।
तो तब जाके यहाँ पे बनते हैं ट्राइक्लिनिक। गोनल में A B के बराबर था लेकिन B C के बराबर। ये आपने स्ट्रक्चर मैंने थोड़ी देर पहले हेक्सागोनल में डिस्कस किया था, वो इस तरह से आपने देखा था। ये इसका स्ट्रक्चर, आपने इस तरह का देखा था जिसमें A और B तो दोनों बराबर हैं, है ना। A और ये B दोनों बराबर है लेकिन ये C इसकी जो लेंथ है वो बराबर नहीं है, है ना। तो इस तरह से, और साथ में इसमें जो बॉन्ड के एंगल थे वो अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के थे लेकिन गामा जो था वो 120 डिग्री का था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे एक स्फीयर है जिसमें ये और ये अगर एक्सिस देख रही है तो दिस इज द 120 डिग्री। तो इस तरह से इसमें गामा 120 का होता है, तो ये कैसा बनाता है, हेक्सागोनल क्यूबिक सेल्स बनाता है, यूनिट सेल बनाता है। और लास्ट में आ जाता है रोम्बोहेड्रल। तो रोम्बोहेड्रल में A B और C ये तीनों की बॉन्ड लेंथ बराबर होती है लेकिन इसमें अल्फा बीटा तो बराबर होते हैं लेकिन जो गामा एंगल होता है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। तो इस तरह से आप इसके सेल पैरामीटर के बेस पे 7 तरह के ये सिस्टम पाए जाए। अब थोड़ा देर के लिए ध्यान दीजिएगा, आपने जब क्यूबिक यूनिट सेल्स पढ़ा था, क्यूबिक यूनिट सेल्स में नॉर्मल जब पढ़े थे तो वहां पे आपने पढ़ा था कि 4 तरीके के होते थे, एक सिंपल क्यूब, एक बीसीसी, एक एफसीसी और एक एन सेंटर। जब इस यूनिट सेल के आपके देखे थे कि 4 तरीके के यूनिट सेल्स पाए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम की कितना उसमें नंबर ऑफ एटम पाया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके 7 यूनिट सेल्स हैं। तो इन 7 के बेस पे क्या हो जाएगी, 7 चौको 28 यूनिट सेल्स होनी चाहिए, हर किसी की 4-4 होनी चाहिए। लेकिन ये तो आपको पता है कि 28 होती हैं, ये हमें भी पता है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें सिर्फ 14 ही ज्ञात हुई हैं। 14 ही सेल पैरामीटर्स को और नंबर ऑफ एटम्स के बेस पे जो यूनिट सेल्स को जब मर्ज किया गया तो केवल 14 टाइप के ही क्रिस्टल लैटिस क्रिस्टल सिस्टम पाए गए। तो उन 14 क्रिस्टल लैटिस सिस्टम को कंप्लीटली कंबाइंड रूप में ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। तो अब देखिए कैसे हम इसको समझते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल है, जो क्यूबिक यूनिट सेल्स है इसको इस तरह से पार्ट कीजिए। क्यूबिक यूनिट सेल्स के पाए गए मात्र 2, तो मात्र 2 में इसमें देखने 3 पाए गए। तो 3 को कौन कौन से थे, एक थे सिंपल क्यूब, एक थे बीसीसी और एक थे एफसीसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद इस टेट्राहेड्रल में यहाँ पे इसके 2 पाए गए। 2 में कौन कौन से, एक है सिंपल क्यूब और दूसरे होते हैं बीसीसी। ठीक है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि इसके भी 4 टाइप के यूनिट सेल होंगे, एफ सिंपल क्यूब, बीसीसी, एफसीसी एंड एन सेंटर। इसी तरह से इसके भी होंगे, तो टोटल 28। लेकिन सिर्फ इन एक्सपेरिमेंटली हमको 14 ही मिले जिनको कंप्लीटली ब्रेविस लैटिस कहा जाता है। तो उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। जो तीसरे तरीके के ऑर्थोरोम्बिक थे, ये थे पूरे के पूरे 4 तरीके के। 4 तरीके के कौन से, देखिए एक थे आपके पास सिंपल क्यूब, दूसरे थे बॉडी सेंटर्ड क्यूब, तीसरे थे फेरिस सेंटर्ड क्यूब और चौथे थे एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में सिर्फ 2 तरीके के यूनिट सेल्स पाए गए, और वो 2 तरीके के यूनिट सेल्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिएगा। मोनोक्लिनिक में एक आ जाते हैं आपके पास सिंपल क्यूब और एक होते हैं एंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक है ना। और इसके बाद आ जाता है आपके पास ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में सिर्फ एक ही पाया जाता है और वो कौन सा, सिंपल क्यूब। नेक्स्ट है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में सिर्फ मिक्स्ड टाइप क्रिस्टल्स पाया जाता है। और जो सबसे लास्ट है रोम्बोहेड्रल, इसमें भी सिर्फ एक ही पाया जाता है, सिंपल क्यूब। तो अब ध्यान से देखिएगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 1, 14। तो 14 आपके ब्रेविस, ये 14 क्रिस्टल
यूनिट क्रिस्टल्स ब्रेविस मिलकर ब्रेविस लैटिस फॉर्म करते हैं।